हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम विद दुर्गेश में। इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में। A to Z एग्जाम पर्सपेक्टिव से होने वाला है ये चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं लेके आ रहा हूँ इस वीडियो को। मेरा नाम है दुर्गेश। इस वीडियो लेक्चर के बाद में होगी एक क्लिप जिसमें होंगे 20 क्वेश्चन। उस 20 क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आपके कितने सही हैं या कितने गलत हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसके होंगे ज़्यादा सही, मैक्सिमम जवाब सही, उसके कमेंट को करूँगा मैं पिन अपनी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। हैं बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल में। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल मिलेंगी जो कि आप इस वीडियो के PDF से भी ले सकते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी नामक जगह में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक जगह में। इनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनके बचपन का नाम क्या है, तो इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन, माता का नाम है माया देवी। जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा नाम। इनके चचेरे भाई का नाम है देवदत्त। इनके चचेरे भाई का नाम है देवदत्त। इनके चचेरे भाई का नाम है देवदत्त। प्रिय शिष्य हैं इनके आनंद। प्रिय शिष्य हैं इनके आनंद। प्रिय शिष्य का नाम है आनंद। और बात की जाए कुल की, तो कुल है इनका शाक्य, गढ़ है जात्रिक, जाति है क्षत्रिय, गोत्र है गौतम और मौसी है महाप्रजापति, जो कि इनकी माँ की मृत्यु के बाद में इनका लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने ही किया था। महाप्रजापति गौतमी ने किया था। बढ़ते हैं आगे। बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। बढ़ते हैं आगे। वह 4 दृश्य थे जिसके प्रभावित होकर इन्होंने गृह त्यागा था। वो क्या थे जानते हैं? जैसे रोगी को देखना, वृद्ध व्यक्ति को देखना, मृत व्यक्ति को देखना तथा सन्यासी को देखना। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा और घोड़े का नाम है कंथक। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में NTPC में पूछ लिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। सारथी का नाम है चन्ना। ज्ञान प्राप्ति की बात की जाए तो बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम हैं, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य भी थे। इनके एक गुरु का नाम और आता है, उनका नाम है रुद्रक रामपुत्र। इनके एक गुरु और हैं। इन्होंने निरंजना नदी पर कठोर तपस्या की थी। कहाँ पर? निरंजना नदी पर कठोर तपस्या की थी, जो कि बोध गया में है। और सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर इन्होंने उपवास तोड़ा। बढ़ते हैं आगे। 35 वर्ष की आयु में वैशाली पूर्णिमा के दिन बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे संबोधि कहा गया। जिसे क्या कहा गया? संबोधि कहा गया। तब से वह प्रज्ञावान कहलाए। क्या कहलाए? प्रज्ञावान। बढ़ते हैं आगे। पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। तथा कुछ लोग वस्तुओं के वास्तविक जानकार मैत्रक और शाक्यमुनि भी इनको कहा जाता है। बात करते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन की। क्या है धर्मचक्र प्रवर्तन? बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। बढ़ते हैं आगे। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। बढ़ते हैं आगे। और हाँ, महाप्रजापति गौतमी पहली स्त्री थी जिन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। ये ऐसी पहली स्त्री थी आनंद के कहने पर, जिनका प्रिय शिष्य था। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध से संबंधित प्रमुख घटनाएं एवं उनके प्रतीक, ये अक्सर एग्जाम में आता है। जानते हैं। हाथी का प्रतीक है माता के गर्भ में आना। कमल का प्रतीक है बुद्ध का जन्म। आगे देखते हैं। घोड़े का प्रतीक है ग्रह त्याग। बोधि व्रत की बात की जाए तो ज्ञान प्राप्ति। धर्मचक्र की प्रथम उपदेश, भूमि स्पर्श, इंद्रियों पर विजय और एक करवट सोना, महापरिनिर्वाण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और हैं, जैसे स्तूप। बात की जाए स्तूप चिन्ह किसका है? मृत्यु का। बात करें महापरिनिर्वाण की। महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों सूकर खाने के उपरांत कुशीनगर में स्वर्गवासी हुए। इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद में उनके अवशेष को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप निर्मित किए गए थे। मैं उनके नाम बोल देता हूँ। पहला स्तूप है सांची का स्तूप, जो कि MP में है। कहाँ पर है? MP में है। सारनाथ का स्तूप MP में है। भुरुत का स्तूप MP में सतना में है।
सतना में। धामी का स्तूप यूपी सारनाथ में है और महाबोधि स्तूप बिहार गया में है। कानेरी, कार्ले और अमरावती ये महाराष्ट्र में हैं। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के अनुयायी की बात की जाए तो आनंद, उपाली, सारिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु, अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिंदुसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा और प्रसेनजीत। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध धर्म के सिद्धांत की बात की जाए तो आर्य सत्य हैं 4, अष्टांगिक मार्ग हैं 8, निर्वाण 4 अष्टांग 8, 10 शील, निर्वाण और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिरत्न। इनकी बात अक्सर एग्जाम में की जाती है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बढ़ते हैं आगे। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पाली भाषा में किया। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं, ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म का मानना है, बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। बौद्ध धर्म संगीतियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको कंठस्थ करना होगा। जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय संगीति हुई थी वैशाली में 383 ईसा पूर्व और अध्यक्ष थे सावकामी और शासक थे कालाशोक। बढ़ते हैं आगे। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे मोगली और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में प्रथम शताब्दी के समय। अध्यक्ष थे वसुमित्र, या फिर ऑप्शन में आ जाए अश्वघोष तो अश्वघोष लगा देना, और वसुमित्र हो तो वसुमित्र लगा देना। शासनकाल था कनिष्क का। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य, बुद्ध धर्म में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक। बात करते हैं 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है। कनिष्क और हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।